नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 12 कोरोना संक्रमित के जान गेल। मृतक के संख्या 1259 पहुंचल। छठ पावन बुध से विधिवत रूप से शुरू। पहिल दिन नहाय खाय विधि कयल गेल। लंबा समय से बंद नेपाल भारत सीमा नाका खुलाबा मांग करत धनुषा के विदेह नगरपालिका के दुहबी में प्रदर्शन। नेकपा भीतर विवाद मिलेबाक प्रयास जारी। अगहन 13 गते बैसै वाला बैठक में सब प्रस्ताव ऊपर परामर्श हैत। विद्यालय संचालन हेतु सरकार द्वारा विद्यालय संचालन संबंधी कार्य ढांचा 2077 जारी। निर्णय करबाक अधिकार स्थानीय तह के। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 12 जना के कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मृत्यु भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 1259 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 1442 जना के कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि कयल गेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,12,917 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 28,878 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में थप 3,538 जना कोरोना संक्रमण से नीक भ चुकल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ क नीक भेनिहार के संख्या 1,82,780 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 11 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल गेल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत 19, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सरलाही में 13 और रौथट में 10 जना के जान गेल। पिछला 24 घंटा में 24 जना कोरोना से नीक भ क आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 15,349 जना संक्रमण से नीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में 1,37,605 जना के स्वाब एखन धरि संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 567 के नतीजा आबय बाकी अछि। आस्था के महापावनि छठ बुध दिन से विधिवत रूप से शुरू भेल अछि। पहिल दिन नहाय खाय विधि कयल गेल अछि। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठ पावनि अंतर्गत पहिल दिन नहाय खाय विधि कयल गेल अछि। आजुक दिन के अरबा अरबाइन समेत कहल जाइत अछि। व्रती भोजन में माछ मांस लहसुन प्याज मरुआ मसूर वस्तु परित्याग क आइ से व्रत बैसाक परंपरा रहल अछि। छठ पावनि अत्यंत श्रद्धा आ भक्ति पूर्वक मनाओल जाइत अछि। एकर लेल कार्तिक शुक्ल पक्ष लगले व्रती सब दालि तरकारी साग पात सहित नहीं खाइत अछि। एहि पावनि में नैवेद्य के लेल आवश्यक गहूम आ गम्हरी के व्यवस्था किछु दिन पहिने से कयल जाइत अछि। छठ पावनि में 60 से बेसी प्रकार के पूजा सामग्री आवश्यक पड़ैत अछि। आरोग्य लाभ मुख्य उद्देश्य रहल छठ पावनि पूजा के रूप में मात्र नहीं भ कठिन व्रत आ उपवास समेत करय वाला तपस्या के रूप में रहल अछि। एहि बेर छठ पावनि अंतर्गत बृहस्पति दिन खरना, शुक्र दिन सँझुका अर्घ्य आ शनि दिन पारन पड़ल अछि। कोरोना के कारण लंबा समय से बंद कयल गेल नेपाल भारत सीमा नाका खुलाबा मांग करैत धनुषा में सेहो धरना शुरू भेल अछि। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह के नेतृत्व में बुध दिन विदेह नगरपालिका वार्ड 2 दुहबी में अनिश्चितकालीन 2 घंटे धरना शुरू कयल गेल अछि। धरना में सहभागी प्रदेश 2 के सांसद राम आशीष यादव सीमा नाका बंद भेला से एहि क्षेत्र के जनता समस्या भोगतायल कहैत तत्काल खोलऽ के धारणा रखलनि। धरना में सहभागी नेपाल भारत आवत जावत कर देव आ पहिले के जगह सीमा नाका संचालन कर मांग केलक अछि। बाजार कल कारखाना विद्यालय यातायात लगायत संचालन भ चुकलो पर सीमा नाका बंद केनाइ उचित नहीं भेल ओकर सबक तर्क अछि। धरना में जसपा नेता विमल देव विराजी, चंद्रदीप यादव नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ता वरुण झा, जीवछ दास लगायत सहभागी छल। तहिना भारतीय पक्ष दुहबी महिनाथपुर के सरपंच राकेश कुमार, अरविंद शाह, टुनटुन शाह लगायत के समेत सहभागिता छल। सीमा नाका नहीं खुद धरि हरेक दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे धरि धरना देबाक समूह के अध्यक्ष राजीव झा जानकारी दिलनि। ऐसा पहिने रौथट के गौर आ सरलाही के मलंगवा में समेत जनप्रतिनिधि समाजसेवी तथा स्थानीय सब सीमा नाका खोलक कहैत चरणबद्ध आंदोलन करैत आयल अछि। भारत तरफ के नाका खुललो पर नेपाल सरकार कोरोना संक्रमण बढ़ैत गेल कहैत लगातार नाका सब बंद करैत आयल अछि। सरकार मंगसिर 30 गते धरि देश भर के नाका बंद यथावत राखऽ के निर्णय केलक अछि।
प्रदेश 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव संघीय सरकार के कारण लोकतंत्र एखनो संस्थागत होब नहीं सकल आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में बुध दिन नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन नेपाल के प्रथम प्रादेशिक जमघट में मंत्री यादव लोकतंत्र संस्थागत होब नहीं सकल दावी कयलनि। ओ एहि के दोषी व्यवस्था संचालन करय वाला सब रहल आरोप लगौलनि। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? अगर प्रजातंत्र का डिफिनीशन सही तरीका से फॉलो हुआ रहता इस देश में तो आज 70 वर्ष बीत गया है प्रजातंत्र आया हुआ, और व्हाट इज डेमोक्रेसी कह के हम लोग खोज रहे हैं। और देश को संचालन करने वाले जो लोकतंत्र को 70 वर्ष का इतिहास बताने वाले, मैं इस पार्टी का बात करता हूं, चाहे कांग्रेस या चाहे कम्युनिस्ट हो। मंत्री यादव देश में संघीयता आबि चुकलो पर संघीय सरकार वही अनुसार काम नहीं करने से आरोप लगौलनि। ओ प्रदेश सबके मात्र 15% बजट द संघीयता के अवमूल्यन करैत आयल समेत बतौलनि। लगाए इस देश के जितने भी प्रदेश सरकार है 15% बजट का, टोटल बजट का 15% में अगर 7 से भाग कीजिए, मेरा माननीय जी मंत्री जी यहीं पर मैं सदन के रोस्टम से बजट वक्तव्य में बोला था कि सही में प्रदेश सरकार 2 टकिया का सरकार है। एक गाना, एक फिल्म का गाना है, 2 टकिया का नौकरी लाखों का शाह बन जाए, ऐसा ही अवस्था प्रदेश सरकार का है। कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी के नेता तथा प्रतिनिधि सभा के सांसद उमाशंकर अरगरिया वास्तविक भ्रष्टाचारी सब से उन्मुक्ति पाव जरूरी रहल बतौलनि। वो विकास निर्माण के काज में भ्रष्टाचार आरोप व्यक्ति केलो पर इंजीनियर सब के बलि के बकरा बनायल गेल दावी केलनि। इंजीनियर सब के नाम पर फलना डी के कत सरुआ भेले, कते बजट है वही टेंडर के हिसाब से वो मंत्री ने फंसे छे, फंसी छे ठाम हाकिम। तहिना एसोसिएशन के महासचिव तपेश्वर यादव इंजीनियर सब काज कर सिलसिला में जनप्रतिनिधि सब के दबाव के सामना कर पड़ल उपराग रखलनि। भोलि पर्सि अख्तियारको माध्यमबाट अरू माध्यमबाट फस्ने इन्जिनियर नै हुन्छ, किनकि इन्जिनियरकै सिग्नेचरबाट आर्थिक निकासा हुन्छ। यी सब समस्याहरू समाधान गर्न र इन्जिनियरहरूको विधिवत पेशागत हक हित संरक्षणको लागि एउटा बृहत पार्टी र जातिभन्दा माथि उठेर मात्र इन्जिनियर पेशालाई मर्यादित र इन्जिनियरहरूको हक हित स्थापना गर्नको लागि जुन गठन भएको छ हाम्रो युनियनले, आज प्रदेश समिति घोषणापछि प्रादेशिक प्रथम भेला गरेका थियौँ। जमघट में छठ पावनि के शुभकामना आदान प्रदान के साथ प्रादेशिक भौतिक संरचना संबंधी समेत चर्चा कयल गेल छल। सिराहा के मिर्चैया में जनता आवास कार्यक्रम मार्फत बन लागल घर के उपभोक्ता सब शिलान्यास केलक अछि। सरकारी काम में मंत्री आ सांसद के हस्तक्षेप के कारण विलम्ब होब कहैत मिर्चैया के डोम समुदाय अपने से घर शिलान्यास केलक अछि। ओ सब 8टा घर के अपने से शिलान्यास क काज शुरू केलक अछि। मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 10 पिपराना में जनता आवास कार्यक्रम के कार्यविधि अनुसार वो सब उपभोक्ता समिति मार्फत घर निर्माण के काज शुरू केलक अछि। 1 महीना भीतर कार्य संपन्न करे के लक्ष्य के साथ काज आगा बढ़ल वो सब बतौलक अछि। के लिए उ कहल के 2 दिन काम रोकबेला अहाँ करबै त अब अहाँ जानू हम केहन समस्या चल रहल छै 2 दिन काम रोकबेला कहल के कि अहाँ नहीं ठेकेदार के लगा के करेबै, अहाँ अपने करेबै त अपने करब, अहाँ नहीं सकै छी त हमरा सब के कहू त हमरा सब अपने सीख रहल छी, अपने कर रहल छी सर, त आबै में कोन बात है। तहिना जनता समाजवादी पार्टी के नेता रामदयाल यादव काम तत्काल शुरू कराब प्रदेश सांसद समक्ष बेर बेर गेलो पर आलटाल केला से डोम समुदाय अपने काज शुरू के दावी केलनि। प्रदेश नंबर 2 के सरकार अहाँ के जैसे 2 नंबर प्रदेश में 8 जिला में सबसे अति विपन्न परिवार डोम के मानल जाए। वो डोम सबके घर निर्माण के वास्ते प्रदेश नंबर 2 सरकार जैसे आवास निर्माण के कार्य एगो जैसे लाल गया है, वही कार्य अनुसार है मिर्चा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 में अपने को 8 गो घर के निर्माण करे के वास्ते जैसे बजट विनियोजन के है वही और के जैसे डोम सब खास करके
अइया के ई 4 नंबर क्षेत्र के क प्रदेश के सांसद के घरे दौड़े के डोम परिवार सब जे है से पूरे जे है से एगो विचलित अवस्था में पुग गए। ताहि दुआरे हमरा सबके मालूम भेला के बाद में और अइया के जे से एकदम स्पष्ट जैसे नीति और निर्देशन है कि जतऽ घर बने है वही के अहाँ के डोम परिवार उपभोक्ता समिति बना के स्वयं वही जैसे कार्य कर सके। एम्हर प्रदेश सांसद दिलीप शाह अपना संग उपभोक्ता सब हाल तक संपर्क में नहीं आयल दावी केलनि। यद्यपि एक कर्मचारी छठ बाद अमीन क्लियरेंस के काज शुरू केने जानकारी दिलनि। हमरा लगे में है ना प्रथम तो दोसर अहाँ के न हमरा से समय मिले ने है जे वो शिलान्यास कर पड़ते कह। दोसर जो अपने कहलिए जो उपभोक्ता समिति वाला बात, तो उपभोक्ता समिति हम सब बनाइए नहीं सकी। वो ऐप का कर्मचारी बने थे, कर्मचारी बने थे तो वही समुदाय के बने आ उ सब बनाइयो देने उपभोक्ता समिति। तेमे हमरा सबके सरोकारों के विषय में रह गए काम अखनी तक कथी भ रहा है। जनता आवास के जते कार्यक्रम सब भेले है सबते अहाँ के प्राय जसो ठाम में अधूरो कार्यक्रम सब रह गए। मतलब ओकरा सबके पैसा दे देला के बाद पूरे काम नहीं कर कतौ अधूरा रह गेला के बाद सरकार की योजना है वो योजना लागू नहीं भ सक रहा है। तो हम सब ई चाहे छिए कि जे हिसाब से अहाँ सब बनाओ, लेकिन हमरा सबके घर पूरे बनल रह चाहिए। अतबे बात हमरा सबके कहबे। अखनी तक हमरा सबके वो कॉन्टैक्टो में नहीं आयल है, हमरा सबसे समयो नहीं मिले। जे एक दिन कर्मचारी खाली कहल के जे वो जमीन के क्लियर नहीं भेले, जमीन क्लियर भए थे हम अहाँ के छठ के बाद बोले एते कहल के। वही से एगो व्यक्ति कोई हमरा फोन कल के वो कहल के जे हमरा सबके कहिया शिलान्यास करे। हम कहली जे कर्मचारी छठ के बाद जमीन क्लियर करवा दे, तकरा बाद में अहाँ सब टाइम मिला तो हम चलि आयल। अते बात मात्रे भेले। जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश 2 में पहिल चरण में मुसहर, डोम, मिस्तर लगायत अति विपन्न वर्ग के घर निर्माण भ रहल अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक मंगसिर 13 गते बैसकहत सम्पन्न भेल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल आय के बैठक 10 दिन बाद दोसर बैठक बजाबक निर्णय करैत सम्पन्न भेल अछि। आगामी बैठक में प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली अपन तरफ से राजनीतिक प्रतिवेदन पेश करता। पार्टी भीतर देखल गेल संकट आ ओहि के निवारण के लेल एहिसँ पहिने प्रस्तुत सब प्रस्ताव आ ओली से आने वाला प्रस्ताव समेत आगामी बैठक में छलफल हैत। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। कमरेड के.पी. शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको कुरा सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ र अध्यक्ष कमरेड के.पी. ओलीको प्रस्ताव समेतलाई लिएर अब 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअगाडि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड के.पी. शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ। 13 गते के बैठक में ओली आ ओहिसँ पहिने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन आ अन्य प्रतिवेदन सब ऊपर छलफल हैत। तहिना एहिसँ पहिने मंगसिर 15 गते के लेल घुसकाओल गेल केंद्रीय कमिटी बैठक फेर से 10 दिन बाद घुसकाओल गेल अछि। बैठक 25 गते बैसक के निर्णय नेकपा सचिवालय केलक अछि। केंद्रीय कमिटी बैठक मंगसिर 18 गते स्थायी कमिटी बैठक समेत बताओल गेल अछि। सत्तारूढ़ दल के आंतरिक विवाद के कारण एखन प्रणाली ऊपर आब जनता में भ्रम पैदा होबऽ शुरू भेल कांग्रेस बतौलक अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भीतर देखल गेल आंतरिक विवाद से एखुनका प्रणालीए ऊपर जनता शंका कर रहल कांग्रेस कहलक अछि। निर्वाचित भ क आयल सब जनता ऊपर विश्वासघात केने जनता से लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं नीक भेल कह जका भ्रम फैल रहल कांग्रेस के सह महामंत्री प्रकाश शरण महत बतौलनि। र जे विश्वास र आश्वासनका साथ कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेको थियो, निर्वाचन जितेको थियो, त्यसको ठीक विपरीत काम उहाँहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ। अहिले जनताको आवश्यकता, पीर मर्का र पछिल्लो दिनहरूमा जुन कोभिडको यत्रो महामारीको अवस्थामा
राहतका प्रति न सरकार संवेदनशील छ, न उपचार र रोकथामप्रति संवेदनशील छ र निर्वाचित सरकारको इतिहासमा यति धेरै यति ठुलो असंवेदनशील सरकार कहिले पनि नेपालमा बनेको थिएन। यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अहिले अब यो नेपालमा यदि सरकार संवेदनशील भएको भएदेखि यो कोभिड संक्रमण सहजै हामी नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ। सुरुदेखि नै यो क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, ट्रेसिङ, परीक्षण र त्यसका बावजुद पनि कोही संक्रमित भइहाल्यो र सघन उपचारको आवश्यकता पर्यो भनेदेखि अस्पतालको चाहिँ सुव्यवस्थित त्यो किसिमबाट सरकारले तयारी गरेको भएदेखि यस्तो सरकार संवेदनशील नहीं भेला के कारण कोरोना महामारी नियंत्रण बाहर गेल समेत बतौलनि। महामारी विरुद्ध के लड़ाई में सरकार शुरुआती दिन से आइसोलेशन निर्माण व्यवस्थापन, क्वारंटीन व्यवस्थापन, अस्पताल में बेड के व्यवस्था का आगा बढ़ के सट्टा उल्टा केने बतौलनि। सहमहामंत्री महत जनता ऊपर विश्वासघात क नेकपा नेतृत्व के संपूर्ण ध्यान सत्ता केना जोगाब क हमें केंद्रित भेल बतौलनि। संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के तीनों सरकार प्रति जनता के विश्वास टूटत गेल समेत कहलनि। सरकार महामारी से जनता के केना जोगाब से बेसी दवाई खरीद आ राहत वितरण में समेत केना फायदा उठाब कहि क अभियान में लागल बतौलनि। विभिन्न मांग रखत आंदोलन में उतरल वीर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी सब आंदोलन के 31 दिन से जारी रखलक। कोविड भत्ता समय में देव के ऐसा पहिने दैत आयल सेवा सुविधा कटौती कर नहीं होव के तलब समय में उपलब्ध कराब मांग रखत आयल स्वास्थ्य कर्मी सब 31 दिन में समेत आंदोलन जारी रखलक। कोरोना वायरस संक्रमित बीमार सबके उपचार में अहोरात्र खटल आ काम केने चिकित्सक सबके मनोबल गिराव के काज सरकार केने वो सब आरोप लगलक। अपना सबसे पबैत आयल सेवा सुविधा कटौती कर नहीं पाब, कोविड भत्ता समय में उपलब्ध कराब लगायत के मांग रखत कार्तिक 2 गते से शुरू भेल आंदोलन 31 दिन से हो जारी रहल। नेपाल चिकित्सक संघ वीर अस्पताल के अध्यक्ष खुबराज आचार्य जानकारी दिलन। अवस्था छ, बिरामीसँग लडिरहेको, कोभिडसँग लडिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च मनोबल, राज्यले उच्च मनोबल बनाएर उच्च मनोबल गराएर कार्य गराउनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबललाई अझ गिराउने किसिमले हालसम्म कोभिड भत्ता नदिने, अझ वीर अस्पतालको हकमा भन्ने हो भने यसअघि पाइरहेका सेवा सुविधाहरू पनि कटौती गर्ने, नदिने, रोक्ने, दसैँको मुखमा कर्मचारीहरूलाई तलबसम्म नदिने यस्तो कार्य गरेको कारणले गर्दा हामीले पटक पटक ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। यहाँ वीर अस्पतालमा रहेका, न्याम्समा रहेका पदाधिकारीज्यूहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि हाम्रो विषयमा कुनै सुनवाई नभएको हुनाले हामीले ज्ञापन पत्र दियौँ। ज्ञापन पत्र भदौ 15 गते ज्ञापन पत्र दिँदा ज्ञापन पत्रमा दिएको टाइममा पनि 15 दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो। त्यो समयमा पनि कुनै पनि चासो नदिएको कारणले गर्दा हामीले कार्तिक 2 गतेबाट आन्दोलनको थालनी गऱ्यौँ, आन्दोलनको सुरुवात गऱ्यौँ। सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको आफ्नो हक अधिकारको रक्षाको लागि हामीले आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। तर एउटा कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु, इतिहासमा नभएको काम हामीले के गरेका छौँ भने अहिलेसम्म आज 31औं दिन को रूपमा आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको छ। आज 31औं दिनमा आन्दोलन चलिरहेको छ। यो अवस्थासम्म पनि एकजना बिरामीलाई पनि बाधा नपुग्ने गरी सबै बिरामीले पाइरहेको सेवालाई निरन्तरता दिँदै आन्दोलनलाई पनि सुचारू गर्ने कार्यक्रम हामीले आजसम्म राखेका थियौँ। आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सक सब सरकार से तोकल सेवा सुविधा समेत पदाधिकारी सब नहीं देने आरोप लगौलक। वीर अस्पताल के कर्मचारी कल्पना ढुंगेल कर्मचारी सबसे पाओल जावला तलब भत्ता पदाधिकारी सब खा रहल आरोप लगौलनि। यसमा चाहिँ अब हामीले भएको र हामीहरूले गत वर्ष पाउनुपर्ने चिजहरू पनि नपाएको, सुविधाहरू पनि नपाएको र यो वर्षमा पनि खाइपाइ आएको हामीहरूको तलब भत्तासँग जुन प्लस भएर आएको कुरो चाहिँ अहिलेका पदाधिकारीहरू अथवा मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीहरूलाई कटौती गरिदिएको भनेर हामीहरू यो धरनामा बसेका हौँ। अहिलेका पदाधिकारीहरूले यो जुन स्टाफहरूलाई नदिएको तलब भत्ता उहाँहरूले खाइसक्नु भएको छ, पहिल्यै पाइसक्नु भएको छ, लिइसक्नु भएको छ र स्टाफहरू जो काम गर्छन्, जो पिरमा छन्, जो मार्गमा छन्, यिनीहरू जो दिनरात खट्छन्, यिनीहरूलाई
सही चाहिँ सामान मेटेरियलहरू पनि नदिएको र सेवा सुविधा पनि काटेको भएको हुनाले हामीले यो धरना चाहिँ गरेको हो। धरना अब अहिलेसम्म हामीहरूले अलि शान्त तरिकाले गर्यौँ। अब चाहिँ यो धरनालाई अलिक कडा रूपमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। चिकित्सक सब बीमार सबके उपचार संगे अपन आंदोलन के कार्यक्रम आगा बढ़ाने बतौलक अछि। अपन मांग पूरा नहीं भेल पर बृहस्पति दिन से थप कड़ा आंदोलन आगा बढ़त चेतावनी समेत देलक अछि। सरकार कोविड-19 संक्रमण जोखिम नहीं भेल अथवा कम भेल स्थानीय तह में विद्यालय संचालन कर पाव जका विद्यालय संचालन संबंधी कार्य ढांचा 2077 जारी केलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय कार्यविधि तैयार क विद्यालय संचालन कर निर्णय संबंधित स्थानीय तह के देव जका कार्य ढांचा तैयार केलक अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता दीपक शर्मा स्थानीय तह विद्यालय सब के विभिन्न मोडेलिटी में संचालन कर सक आ जोखिम बढ़ल में ओई के अवस्था देख विद्यालय बंद कर बात के कार्य ढांचा सब व्यवस्थित कैल गेल बतौलनि। जोखिम बढेमा त्यसको अवस्था हेरी विद्यालय बन्द गर्ने यो दुईटै कुरालाई व्यवस्थित गरेको छ। यसमा चाहिँ नि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कार्य ढाँचा जारी गर्न निर्देश गरेको र जोखिम कम भएका जोखिम नभएका स्थानहरूमा उपयुक्त मोडालिटी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त भएका सुझावहरूको आधारमा स्थितिको समीक्षा गरेर स्थानीय तहबाट निर्णय हुन सक्ने गरी कार्य ढाँचा चाहिँ नि जारी गरिएको हो। विद्यालयको अनुगमन चाहिँ कसले गर्ने हो? अब अनुगमनको कुरा गर्दा के हुन्छ भने अनुगमन भनेको सबभन्दा नजिक जो छ त्यसले गर्ने हो। त्यस अर्थमा यो विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचाको अधीनमा रहेर निर्णय गर्ने विषयहरू पनि स्थानीय तहबाट हुन्छ। त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पहिलो घेरामा हुन्छ विद्यालयको। त्यसभन्दा बाहिर चाहिँ नि स्थानीय सरकार हुन्छ अनि त्योभन्दा बाहिर चाहिँ नि अब प्रदेश सरकार। विद्यालय संचालन संबंधी कार्य ढांचा के अधीन में रहकर निर्णय कर स्थानीय तह के हेबाको बतौलन। तय के कार्यान्वयन के अनुगमन समेत स्थानीय तह अपने क सकबाक शर्मा बतौलन। कोनो विद्यालय कहिया खुजत कहलो पर कुन कुन अवस्था में विद्यालय खोल सकै छी आ कोन अवस्था भेला पर विद्यालय बंद कर के बात मुख्य रूप से कार्य ढांचा स्पष्ट पारने बतौलनि। तहिना एक बेर विद्यालय खोलला बाद फेर बंद कर के अवस्था भेला पर कोन किसिम के प्रक्रिया अपनाव के विषय में संबंध में सेहो कार्य ढांचा स्पष्ट केने शर्मा बतौलनि। कोविड-19 रोकथाम के लेल सरकार से गठन कैल गेल कोविड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समिति के बीतल चैत 5 गते के निर्णय से देशे भर के शिक्षण संस्था सब बंद कैल गेल छल। एहि अवस्था में कतेको विद्यालय सब ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन अध्यापन संचालन कर रहल अछि, लेकिन बहुतो विद्यार्थी सबके पहुँच में ऑनलाइन प्रणाली नहीं रहल अछि। कार्य ढांचा जारी भेला बाद आब से जोखिम मूल्यांकन क स्थानीय सरकार विद्यालय संचालन कर के अधिकार पौलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका ठाम के व्यवस्थापन क देला बाद खुला मंच में संचालन होइत आयल निःशुल्क खाना खुआब के अभियान के थापाथली स्थित प्रसूति गृह पछा घुसकाओल गेल अछि। खुला मंच में खाना खुआबैत आयल से धूलगट्टा आ ओत कोविड-19 संक्रमण के जोखिम मात्र नहीं भ अन्य रोग के समेत संभावना भेल कहत महानगरपालिका मंगसिर 2 गते से खुला मंच में खाना खुआब अभियान बंद कर कहने चल। लेकिन व्यक्ति सब खाना खाए के लेल पहुंचला पर हमरो टीम नेपाल मंगल दिन समेत खाना खोने चल। ओई के बाद महानगरपालिका वैकल्पिक ठाम देलक अछि। थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल के पछा रहल खुला ठाम उपलब्ध करौला बाद आई से वही ठाम में निःशुल्क खाना खुआब रहल हमरो टीम नेपाल के अध्यक्ष विमल पंत बतौलनि। देखियो र चारैतिर बन्द संरचना छ र काठमाडौँ महानगरपालिका के भनेको छ भने खानेपानीको व्यवस्था सरसफाइको व्यवस्था र आवश्यक परेको संरचना काठमाडौँ महानगरपालिका पाक्छ। तपाईहरु खाना ल्याएर व्यवस्थित हिसाबले खुवाउनुस्। फोहोर पानीको व्यवस्था उहाँले गर्छु भन्नुभएको छ र उहाँले दिएको ठाउँ अनुसार हामी बिहान गएर उहाँहरूले भन्दा बरु त्यहाँ खाना खान बस्नुभएको व्यक्तिहरू यहाँ आउन मान्नु भएको थिएन र हामीले गएर मनाएर नगरपालिकाको गाडीमा हाम्रो गाडीमा हालेर यहाँ ल्यायौँ र हामीले उहाँलाई भनेका छौँ। र कोही खानको लागि अप्ठ्यारो छ खुला मञ्चमा अब नगरपालिकाले खुला ठाउँ भयो भन्दा यहीँनिर अब सरसफाइ गरेर विभिन्न झाडीहरू छ यहाँ यो चाहिँ नगर प्रहरी प्रमुख धनपतिजीले चाहिँ अब आफ्नो कोही नगरपालिकाका कर्मचारी बोलाएर सरसफाइ गरिदिने डस्टबिन पानी
राखिदिने हामीले चाहेको यही हो। नगरपालिकाले व्यवस्था गरोस्, सरकारले व्यवस्था गरोस् र राम्रो बन्द संरचना। हामीलाई पनि त्यो धुलो धुवा भएको ठाउँमा खुवाउन रहर थिएन, विवश र बाध्यता हो। आखिरीमा रोगको त अनेक उपचार छ, तर भोकको त एउटै उपचार खाना हो। काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक यातायात सुचारू भेल अवस्था में सार्वजनिक स्थल में भीड़भाड़ होबा जगह खाना खुएला से स्वास्थ्य मापदंड कार्यान्वयन में जटिलता पैदा होइत कहत वैकल्पिक व्यवस्था के लेल पहल के बतौलक। आजबाट यहाँ कार्य सञ्चालन सुरु भएको छ। अब यसमा आवश्यक पूर्वाधार यहाँ व्यवस्था गर्नलाई पानीको फोहोरको व्यवस्था गर्ने, शौचालयको व्यवस्था गर्ने कुराहरू अब क्रमशः यो सुधार हामी गर्दै लिएर जान्छौँ र अब अहिलेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म रत्न पार्कमा बस पार्कमै जुन खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको थियो सम्पूर्ण दाताहरूलाई पनि हाम्रो के अनुरोध छ भने यहीँ आएर खुवाउने र खाने मान्छेहरूले पनि खाने समयमा यहीँ जम्मा भइदिने र यहीँ खाने व्यवस्थाका लागि हामीले यो वैकल्पिक व्यवस्था गरेका छौँ। यो परिस्थिति सधैँभरि रहन्छ भन्ने छैन, तर यो विषम परिस्थितिको ह्यान्डल गर्नका निमित्त महानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्छ। त्यस्तो स्थिति रहेसम्म महानगरपालिकाले अरू चाहिने आवश्यक व्यवस्थापन गर्छ। यहाँ सहरमा कुनै मान्छे भोको नहोस्, कसैले भोकले मर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले हाम्रो यो व्यवस्थापन केन्द्रित छ। यसमा आइपरेका अरू सबै कुराहरू महानगरपालिकाले गर्दै जान्छ। अब उपरान्त बिहान दिउँसो बेलुकाको खाना यहाँ दाताहरूले यहीँ ल्याउनुहुन्छ र यही खाना आउन पनि म आह्वान गर्छु। एक अर्को कसैको घरमा बाहेक काठमाडौँ महानगरपालिका काम कर सकबला के लेल हफ्ता में 2 दिन काम देव के व्यवस्था समेत केने नगर प्रहरी प्रमुख सापकोटा बतौलनि। तहिना ओहि के लेल अपन वार्ड कार्यालय में संपर्क कर परत बतौलनि। काम कर सकबला के लेल काम देव आ नहीं सकबला के निःशुल्क खाना खुआब के व्यवस्था अनुसार महानगरपालिका आगा बढ़ रहल बताओल गेल। झापा के बिरतामोड़ में सवारी दुर्घटना भेला से 2 जना के जान गेल, अन्य 2 जना घायल भेल। आई भोरे बिरतामोड़ नगरपालिका 6 गिरी मंदिर स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 2 जना के जान गेल। दुर्घटना में मे 2 प 4847 नंबर के मोटरसाइकिल के चालक 24 वर्षक कुशल लिंबू आ पछा सवार बुद्ध शांति गाउँपालिका 3 के 11 वर्षक बालक दीपसन कड़ेल के जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय झापा जनौलक। वही मोटरसाइकिल में सवार 39 वर्षक सवित्रा कड़ेल घायल भेल। दुर्घटना में अर्जुनधारा नगरपालिका 11 रहनिहार 22 वर्षक गगन तामाङ समेत घायल भेल। घायल दुनू जना के बिरतामोड़ स्थित अस्पताल में उपचार भ रहल अछि। बाजुरा के खपतड़ छोड़ेदह गाउँपालिका 1 में जीप के ठक्कर से एक बालक के जान गेल। जीप ठक्कर देला से बूढ़ी गंगा नगरपालिका 1 कुनी के रमेश लोहार के जान गेल। बुध दिन जीप के ठक्कर से घायल भेल रमेश के उपचार के लेल अछाम के बैलपाटा अस्पताल पहुंचाल गेल छल। उपचार के क्रम में बालक के जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय बाजुरा के प्रहरी जानकारी देलक। जीप चालक के प्रहरी नियंत्रण में ल चुकल है। धनुषा में हत्या के आरोप में 3 जना पकड़ाल। धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वार्ड 9 बरमझिया में बीतल कार्तिक 30 गते 2 पक्ष बीच मारपीट भेला बाद वार्ड 2 के सरोज शाह के जान गेल छल। वही घटना संलग्न भेल आरोप में 3 जना के पकड़ने इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक तीर्थकार की जानकारी दिलन। पकड़ाल में स्थानीय पवन शर्मा, श्रवण शर्मा आ प्रमोद महरा रहल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर जानकारी दिलक। नेपाल के शहरी विकास आ वित्तीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक आ सरकार बीच 42 अरब रुपया बराबर के आर्थिक समझौता में हस्ताक्षर भेल। नेपाल के शहरी विकास आ पूर्वाधार आयोजना आ आर्थिक वृद्धि के लिए वित्त विकास नीति सहायता संबंधी 2टा समझौता में विश्व बैंक आ अर्थ मंत्रालय बीच बुध दिन समझौता भेल। समझौता पत्र में नेपाल सरकार के तरफ से अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना आ मालदीव्स, नेपाल आ श्रीलंका के लिए विश्व बैंक के राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हदाद जरवेश हस्ताक्षर कयलनि। ओहि सहायता अंतर्गत करीब 18 अरब रुपया बराबर के रकम विभिन्न 33टा नगरपालिका सबके शहरी विकास आ पूर्वाधार आयोजना में खर्च हैत। तहिना नेपाल के वित्तीय क्षेत्र के स्थिरता सुदृढ़ बनावा, वित्तीय समाधान के लिए उपकरण सब में विविधता आना आ वित्तीय सेवा के पहुंच में वृद्धि करे के लिए विश्व बैंक करीब 24 अरब रुपया बराबर के आर्थिक सहयोग समेत करत। विश्व बैंक के इस सहयोग से नेपाल में शहरी विकास के सुदृढ़ीकरण, शहरी गुणस्तर विकास आ वित्तीय क्षेत्र के स्थिरता में सुधार पहुंचाव सहयोग पहुंचबाक अर्थ सचिव ढुंगाना बतौलनि। Creation of Nepal's first dedicated urban sector grant, the project Governance and Improvement Project.
नेपाल विश्व बैंक के राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हदाद जॉर्वेस राहत पुनरुत्थान और उत्थानशील योजना कार्यान्वयन के लेल नेपाल सरकार के प्रयास में विश्व बैंक सब दिन सहयोग पहुंचावे के बतौलनि। उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष भवानी राणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के दुनू उम्मीदवार किशोर प्रधान आ चंद्र ढकाल के मिलाबे के प्रयास भ रहल बतौलनि। दुनू व्यक्ति महासंघ के लेल आवश्यक भेला से आगामी चुनाव में मिल कर जाके विकल्प नहीं रहल अध्यक्ष राणा बतौलनि। बुध दिन संचारकर्मी संग बातचीत करैत अध्यक्ष राणा दुनू व्यक्ति महासंघ के लेल अति आवश्यक भेला से महासंघ में अटाबऽ कहैत अपना लायक पड़ल आ प्रयास कर रहल बतौलनि। अपना एक बेर फेर से दुनू उम्मीदवार के एक ठाम में आइन का बात कराबऽ समेत प्रयास करने बतौलनि। महासंघ के हित के लेल भेलो पर दुनू जना के त्याग कर सकबाक बतौलनि। मा चाहिँ मेलमिलाप गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घको इतिहासमा पनि थुप्रै यस्ता अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ एकपछि अर्को गरेर मिलाएर लगेको छन् हैन। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामी पनि आफ्नो समयलाई कन्ट्रिब्युट गरेर हरेक हाम्रा आफ्ना आर्थिक गतिविधिदेखि लिएर अरू सामाजिक काम छोडेर चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई 100% दिएको हुन्छौँ हैन। त्यही भनेर नै त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वहरू पनि आएका हुन्छन्। र अहिले पनि निर्वाचन चाहिँ प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट हुनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि मिल्ने पक्षमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि एज अ व्यक्तिगत रूपमा पनि सोच्छु। किन अहिले त कोभिडको बेला पनि छ, हामीलाई अहिले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ निर्वाचन गरेर चाहिँ हिँड्नुभन्दा पनि बरु मेलमिलाप गरेर अगाडि गऱ्यो भने किन दुईटा पक्ष जुन हुनुहुन्छ भनौँ न, एउटा चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्नुभएको किशोर प्रधानजी हुनुहुन्छ जुन लामो समयदेखि महासङ्घमा बस्नुभएको छ र उहाँको पनि अनुभवहरू छ। उहाँ पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई एउटा चाहिने व्यक्ति पनि हो भने अर्कोतर्फ चन्द्रप्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ होइन, उहाँ पनि महासङ्घलाई चाहिँ चाहिने व्यक्ति हो भन्छु। त्यसकारण दुवैजनालाई चाहिँ मिलाएर एकपछि अर्को गर्न सक्यो भने चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि र महासङ्घको लागि पनि, किन एकजनालाई गुमाउनु भनेको पनि महासङ्घले चाहिँ एउटा असल उद्यमी जसले चाहिँ उद्योग महासंघ के 54वां वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन यह मंगसिर 11, 12 आ 13 गते काठमांडू में भऽ रहल अछि। निर्वाचन के लेल किशोर प्रधान आ चंद्र प्रसाद ढकाल अपन अपन पैनल सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लेल उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। गत चैत में होबय वाला महासंघ के 54वां साधारण सभा तथा निर्वाचन कोविड-19 के कारण स्थगित भेल छल। बेर बेर साधारण सभा तथा निर्वाचन के मिति तोकलो पर कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल सरकार जारी केने लॉकडाउन तथा निषेधाज्ञा के कारण साधारण सभा होबऽ नहीं सकल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाले भेल राष्ट्रपतीय निर्वाचन के सुरक्षा प्रमुख के बर्खास्त कयलनि अछि। हुनक कार्यकाल में जिम्मेवारी पाओल व्यक्ति में अत्यंत सम्मानजनक रहल व्यक्ति के रूप में चिन्हल जाय वाला क्रिस्टोफर क्रेब्स के ओ बर्खास्त कयलनि अछि। हाले के राष्ट्रपतीय निर्वाचन में धांधली भेल बात ठोस प्रमाण नहीं पाओल गेल कहत राष्ट्रपति ट्रंप के खुल कऽ आलोचना कर रहल कारण से ट्रंप क्रिस्टोफर के बर्खास्त कयलनि अछि। राष्ट्रपति ट्रंप यह नवंबर 3 तारीख के दिन भेल निर्वाचन के क्रम में बहुत जगह धांधली भेल आ अपना पराजित भेल कहि कऽ असंतुष्टि जनाओल आयल छलाह। ओ कतेको स्थान में धांधली भेल कहत उजूरी समेत देलनि अछि, लेकिन ओ उजूरी सबके न्यायाधीश सब कोनो आधार आ प्रमाण नहीं भेल कहत खारिज केलक अछि। राष्ट्रपति ट्रंप एहिसँ पहिले सेहो अपन कार्यकाल में दर्जनों उच्च पदाधिकारी के बर्खास्त कऽ चुकला अछि। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 13,46,395 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या 5,60,83,222 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,90,87,314 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,54,291 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,16,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,66,743 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,31,047 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 89 लाख से बेसी संक्रमित अछि। मेक्सिको में 99,026 के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 52,745, इटली में 46,464, सऊदी में 5,710, यूएई में 542, मलेशिया में 322 आ कतर में 235 के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 12 कोरोना संक्रमित के जान गेल। मृतक के संख्या 1,259।
छठ पावनि बुध दिन से विधिवत रूप से शुरू। पहिल दिन नहाय खाय विधि कयल गेल। लंबा समय से बंद नेपाल भारत सीमा नाका खुलावा मांग करैत धनुषा के विदेह नगर पालिका दुहबी में धरना। नेकपा भीतर विवाद मिलेबाक प्रयास जारी। अगहन 12 गते बैसय वाला बैठक में सब प्रस्ताव पर परामर्शात। विद्यालय संचालन हेतु सरकार द्वारा विद्यालय संचालन संबंधी कार्य ढांचा 2077 जारी। निर्णय करबाक अधिकार स्थानीय तह के। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।